प्रैक्टिस सेट 4.1 क्लास 10 फाइनेंशियल प्लानिंग। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नाउ जीएसटी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एंड सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी सामान के ऊपर 18% का जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। मीन्स, ठीक है, अगर इसको एक क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एक एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे 9% यहाँ पर होगा और 9% सीजीएसटी के पास जाएगा, ठीक है। इसी बेस के ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो यहाँ पे जो जीएसटी है कितना है, 12% है। तो कितना होगा यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, 6% होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना था, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%, ठीक है, गिवन था। नाउ यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ जीएसटी कितना था, यहाँ पे 12% था, ठीक है। क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करना है और रेट ऑफ एसजीएसटी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी एंड प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी लिखा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों क्या है, दोनों देखो यहाँ पे इक्वली पार्ट्स में क्या डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 इंटू, इसमें से मैं कोई भी एक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कि रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी कितना था यहाँ पे 12%, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा यहाँ पे 12/2, तो यहाँ कितना होगा 6%, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा यहाँ पे 6%, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। मीन्स अगर रेट ऑफ सीजीएसटी अगर 6% है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा यहाँ पे 6%। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, ठीक है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी।
ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखो CGST क्या होता है, CGST इज इक्वल टू SGST होगा, ठीक है। अगर ये 9% है तो SGST भी कितना होगा, 9% होगा। तो टोटल GST कितना हो जाएगा, 9% प्लस 9% कितना हो जाएगा, 18%, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, रेट ऑफ CGST इज 9%, ठीक है। रेट ऑफ CGST is 9% given, okay। now rate of, यहाँ पे था ना रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, कितना था यहाँ पे 9%, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ GST कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST कितना है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ठीक है। तो कितना यहाँ पे था 9% प्लस 9%, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 18%। रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MS Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2,800, ठीक है। If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है 1 टीन के ऊपर, ठीक है। तो कितना है 2,800, ठीक है। तो ऐसे ही 2 टीन्स का कितना होगा पहले वो फाइंड करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट इज इक्वल टू 2,800 इंटू 2, कितना होगा यहाँ पे 5,600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ GST कितना दिया यहाँ पे 28%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना होगा 28% है, ठीक है। क्या है गिवन है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ GST कितना था 28% था, ठीक है। तो CGST कितना होगा और SGST कितना होगा पहले वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 28% था, तो कितना होगा यहाँ पे 14% इज इक्वल टू 14%, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ CGST चार्ज, ठीक है। अमाउंट ऑफ CGST चार्ज यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ CGST चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST चार्ज, ठीक है। इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST चार्ज, ठीक है। तो अब कितना होगा यहाँ पे देखो 14% मीन्स 14/100 इंटू 5,600, ठीक है। 0 0 कैंसल, नाउ 14 इंटू 56 इज इक्वल टू 784, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच कितना यहाँ पे है 586, ठीक है। तो एंड रेट ऑफ GST कितना दिया है यहाँ पे देखो 18%, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ GST फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्सेबल यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज इक्वल टू 586 रुपीज़, ठीक है। नाउ रेट ऑफ GST कितना है यहाँ पे 18%, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ GST फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 18/100 इंटू 586, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 5.86, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 इंटू 5.86 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना है यहाँ पे 105.48। देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है, फाइंड करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर is equal to taxable value of wrist watch belt, taxable value of a wrist watch belt प्लस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट कितना था यहाँ पे 586, तो यहाँ पे लिखेंगे 586 प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना फाइंड किए थे यहाँ पे 105.48, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 105.48, ठीक है। तो प्लस करेंगे कितना होगा यहाँ पे 691.48। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, ठीक है। रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू taxable value of the toy car be ₹X, ठीक है। नाउ रेट ऑफ GST कितना था यहाँ पे, रेट ऑफ GST देखो यहाँ पे 18% है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 18%, क्या यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना यहाँ पे है 1770, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है।
इज इक्वल टू कितना था यहाँ पे 1770, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किए थे, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार क्या किए, अज्यूम किए थे यहाँ पे x प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था यहाँ पे, कितना परसेंट था यहाँ पे 18%, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 18/100 x इज इक्वल टू 1770, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 100x, ठीक है। 100x प्लस यहाँ पे करेंगे कितना होगा यहाँ पे 18x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पे 1 × 100 यहाँ पे होगा 100 इज इक्वल टू 1770, ठीक है। देयरफॉर ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1770 इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा यहाँ पे आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो 59 × 3 कितना होगा 177, ठीक है। यहाँ पे 0, नाउ 30 इंटू 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1550, ठीक है। नाउ CGST एंड SGST फाइंड करना है, ठीक है। CGST एंड SGST फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ रेट ऑफ CGST, नाउ रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 9%, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ CGST on the toy car, amount of CGST on the toy car is equal to amount of SGST on toy car, amount of SGST ऑन द टॉय कार, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 9%, ठीक है। 9/100 इंटू 1500, ठीक है। 0 0 कैंसल, 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 135 रुपीज़, ठीक है। 135 रुपीज़, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड ऑन AC of 1.5 ton to a company. The cost of the AC supplied is 51,200 with GST. The rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amount as shown in the tax invoice of Tip Top Electronics, ठीक है। फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, रेट ऑफ SGST फाइंड करना है। सेकेंड रेट ऑफ GST ऑन AC। थर्ड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। फोर्थ टोटल अमाउंट ऑफ GST एंड फिफ्थ अमाउंट ऑफ CGST एंड सिक्स क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ SGST, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रेट ऑफ CGST कितना है 14%, तो रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा 14%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ, फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे रेट ऑफ SGST ऑन AC इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST ऑन AC इज इक्वल टू 14%, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ GST ऑन AC, ठीक है। तो रेट ऑफ GST फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ GST ऑन AC, रेट ऑफ GST ऑन AC क्या करेंगे यहाँ पे CGST और SGST क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है।
इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, ठीक है, प्लस रेट ऑफ SGST ऑन AC, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ GST ऑन AC इज इक्वल टू 14% प्लस 14%, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 28%, ठीक है। ऐसे ही थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या है यहाँ पे देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑन ऑफ AC फाइंड करना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC be X, ठीक है, X रुपीज़। नाउ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC प्लस अमाउंट ऑफ GST प्लस अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ GST कितना था यहाँ पे देखो 51,200, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 51,200, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे X प्लस 28%, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 28/100 इज इक्वल टू 51,200, ठीक है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पे 100x, ठीक है, प्लस यहाँ पे x रहेगा 28x/100 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 51,200, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे, देयरफॉर 128x/100 इज इक्वल टू 51,200, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, अभी मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 51,200 इंटू यहाँ पे क्या है डिवाइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, जब मैं इक्वल को दूसरे साइड भेजूँगा क्या बन जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे कितना होगा 128, ठीक है। कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना होगा 2 से करेंगे यहाँ पे कितना होगा 2 6 12 2 4 8, यहाँ करेंगे कितना होगा 50 आएगा, ठीक है। 2 से करेंगे फिर से यहाँ कितना होगा 2 3 6 2 2 4, ठीक है। यहाँ कितना होगा 25, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे कितना होगा 2 1 2 2 6 12, यहाँ करेंगे कितना होगा 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है, 2 6 12, ठीक है। तो आप कितना हो जाएगा अभी 16 से करेंगे कितना होगा यहाँ पे 16 1 16 16 1 16 16 6 96, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 00, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1600 इंटू 25, देयरफॉर x इज इक्वल कितना होगा यहाँ पे 40,000, ठीक है। x इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो आप लिखेंगे द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC is ₹40,000, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही फोर्थ सॉल्व करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ GST फाइंड करना, ठीक है। फोर्थ क्या सॉल्व करना है यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे कि टोटल अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द AC विथ GST, कॉस्ट ऑफ द AC विथ GST, ठीक है, माइनस टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, माइनस
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसी कितना था, यहाँ पे देखो 51,200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसी कितना था 51,200। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 51,200। ठीक है, माइनस टैक्सेबल वैल्यू अभी हमने फाइंड किया। यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना था यहाँ पे 40,000, तो आप लिखेंगे 40,000। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 11,200। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही फिफ्थ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करना है। यहाँ पे देखो फिफ्थ, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या होगा यहाँ पे हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था टोटल अमाउंट आउट ऑफ जीएसटी कितना था यहाँ पे 11,200। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 11,200। तो कितना होगा यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना होगा यहाँ पे 2 5 या 10, 2 6 या 12। ठीक है, मीन्स 5,600 क्या आ गया यहाँ पे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, ऐसे ही अमाउंट ऑफ क्या फाइंड करना है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था यहाँ पे 11,200। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे कितना होगा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 5,600। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद परचेस्ड a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. ठीक है, rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे देखो यहाँ पे जो प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है 40,000। ठीक है, उसके ऊपर देखो शॉपकीपर ने क्या किया है कि 5% का डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना था यहाँ पे 40,000। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया था उसने 5%। ठीक है, डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 5%। ओके 5%। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 5/100। ठीक है, इंटू 40,000। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे देखो 400। ठीक है, 400 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 2,000। ठीक है, मीन्स 2,000 उसने क्या किया शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया। ठीक है,
नाउ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 38,000, ठीक है 38,000। अब क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है यहाँ पे, देखो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे कितना है 28%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% गिवन है, ठीक है। अब 28% क्या है, किस पे फाइंड करेंगे 38,000 पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, ऑन वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 28%, ठीक है, ऑफ 38,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28/100 इंटू 38,000, ठीक है, 0 कैंसिल, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 28 इंटू 380, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 10,640, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,640, ठीक है। मीन्स इतना क्या होगा इसका जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ फाइंड करना है, देखो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो कितना होगा यहाँ पे लिखेंगे परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। मीन्स टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे देखो परचेस वैल्यू ऑफ परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना होगा यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू कितना था यहाँ पे 38,000, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना था यहाँ पे, देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना था 38,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,000, ठीक है, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन कितना है यहाँ पे 10,640। तो आप लिखेंगे 10,640, ठीक है। ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 48,640। क्या है यहाँ पे परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना आ गया यहाँ पे 48,640, ठीक है। और क्या फाइंड करना था यहाँ पे देखो, और फाइंड करना था यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी किसके इक्वल होता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा एसजीएसटी, कितना होगा यहाँ पे एसजीएसटी, ठीक है। जितना एसजीएसटी होगा उतना ही क्या होगा सीजीएसटी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे एस जी एस टी इज इक्वल टू 1/2 अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन कितना था यहाँ पे, देखो यहाँ पे
अमाउंट ऑफ GST ऑन वॉशिंग मशीन कितना है 10,640, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,640, ठीक है। कैंसिल करेंगे कितना होगा यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 5,320, कितना यहाँ पे SGST हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अमाउंट ऑफ CGST जो क्या होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ SGST, तो मीन्स क्या होगा यहाँ पे CGST भी कितना होगा यहाँ पे CGST हो जाएगा यहाँ पे CGST होगा 5,320। दिस इज़ योर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।